फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में सबसे पहले हमें इनिशिएशन ऑफ पॉलीमर के लिए एक इनिशिएटर चाहिएगा। तो हमें फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एक एडिशन पॉलीमराइजेशन का ही टाइप है। एडिशन पॉलीमराइजेशन तीन तरह का होता है आयनिक पॉलीमर के ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमें इनिशिएटर की यूज़ होती है। तो मतलब हमें इनिशिएटर याद रखना ही होगा जब हमारा एग्जाम में ये टॉपिक आएगा। तो एडिशन में इनिशिएटर यूज़ होता है और कंडेंसेशन में इनिशिएटर यूज़ नहीं करेंगे। तो हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में देखते हैं इनिशिएटर क्या क्या हो सकता है। इनिशिएशन ऑफ पॉलीमर चेन इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्री रेडिकल प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। इसमें पॉलीमर की इनिशिएशन है, पॉलीमर चेन की इनिशिएशन है ना ब्रॉट अबाउट करी जाएगी फ्री रेडिकल के द्वारा जो प्रोड्यूस होगा कंपाउंड की डिकम्पोजिशन से। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड विच फॉर्म्स फ्री रेडिकल, उन कंपाउंड के एग्जाम्पल देख लेते हैं जो फ्री रेडिकल बनाएंगे थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन से। दो एग्जाम्पल है, बेंजोइल पेरोक्साइड है पहला, दूसरा है AIBN जिसका मतलब है एजो बिस आइसोब्यूटायरो नाइट्राइल। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, दो बेंजीन रिंग होती हैं, बेंजीन के ऊपर COO फिर CO और फिर अटैच होता है बेंजीन से। AIBN क्या होता है, CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन फिर कार्बन फिर CH3 है, दोनों साइड CN लगाया हुआ है और नीचे CH3। अब जब बेंजोइल पेरोक्साइड H लाइट की प्रेजेंस में या फिर हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ना, तो क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा और दो रेडिकल बना लेगा बेंजीन के ऊपर, 2 टाइम्स ऑफ बेंजीन के ऊपर COO रेडिकल। अब ये यहाँ से ले लेगा तो क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ CO2 सिंपली लिख देना 2 टाइम्स ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ फिनाइल रेडिकल। ऐसे ही ये हमारा इनिशिएटर बन गया फिनाइल रेडिकल, रेडिकल प्रोड्यूस हो गई। ऐसे ही हम AIBN के केस में लिख सकते हैं कि यहाँ से टूटेगा और यहाँ से तो दो रेडिकल ये बनेगी और एक N2 बाहर निकल जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड C रेडिकल ऊपर CN नीचे CH3 प्लस N2। अब जनरल केस मान के चलते हैं कि हमारे पास RR है इनिशिएटर ले लेते हैं कि 2 टाइम ये RR टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ R रेडिकल हीट और H की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। अब इनिशिएशन स्टेप में ये R रेडिकल मोनोमर के साथ क्या करेगा, देखो R रेडिकल हमारा इनिशिएटर हो गया। एक मोनोमर लेते हैं, सिंपल मोनोमर ले लेना है कि CH2 डबल बॉन्ड CHX। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे रेडिकल आएगा यहाँ पे रेडिकल आएगा। एक रेडिकल के साथ तो जो इनिशिएटर है ना वो एक रेडिकल के साथ तो इनिशिएटर अटैक कर लेगा और खुद के साथ अटैच कर लेगा और जो अपना रेडिकल है ना वो ट्रांसफर कर देगा दूसरे को। तो क्या होगा, मान लो ये रेडिकल यहाँ पे अटैक किया तो R रेडिकल CH2 के साथ जुड़ गया और बचा यहाँ पे रेडिकल तो CH रेडिकल X। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोपगेशन में पहले इसको थोड़ा बता देंगे कि इन दिस फ्री रेडिकल अटैक्स ऑन मोनोमर मॉलिक्यूल एंड एड्स इट टू इटसेल्फ एंड ट्रांसफर द फ्री रेडिकल फ्रॉम द इटसेल्फ टू द मोनोमर यूनिट। मतलब खुद जो इनिशिएटर है ना वो खुद को अटैच कर लेगा मोनोमर के साथ और अपना जो फ्री रेडिकल है वो ट्रांसफर कर देगा मोनोमर यूनिट को। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप में क्या करना है, इन दिस स्टेप फ्री रेडिकल ऑन फर्स्ट मोनोमेरिक यूनिट अटैक्स ऑन फ्रेश मोनोमर। इसमें फर्दर एडिशन होगा मोनोमर यूनिट का और जो मोनोमर यूनिट पे जो फ्री रेडिकल था ना वो नेक्स्ट फ्रेश मोनोमर यूनिट पे लग जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा हुआ था, RCH2 CH रेडिकल X बचा हुआ था और फ्रेश मोनोमर आई CH2 डबल बॉन्ड CHX है। फिर वैसे यहाँ पे रेडिकल तो एक रेडिकल तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, बचा कहाँ पे, यहाँ पे रेडिकल। तो ये हमारा चेन प्रोपगेट हो गई। सिमिलरली अगर इसी को n टाइम्स के साथ कर देंगे ना, n टाइम्स ऑफ ये दोबारा एक बार और करके दिखाया हुआ है, ऐसे ही अगर हम ये लेके n टाइम्स कर देंगे ना मोनोमर के साथ रिएक्शन तो बन जाएगा हमारा RCH2 CHX का n टाइम CH2 CH रेडिकल X। क्योंकि बार बार देखो यही टर्म है ना रिपीट हो रही है, दोबारा इसी का दोबारा CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ कराएंगे ना तो यही टर्म रिपीट होगी और इसका दुगना हो जाएगा। तो n टाइम्स के लिए इसका n टाइम्स हो जाएगा और ये एज इट इज हो जाएगी। तो यहाँ पे चेन प्रोपगेट हो गई। थर्ड स्टेप होगा हमारा टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, फर्दर एडिशन है ना मोनोमर का वो रुक जाएगा। तो इन दिस स्टेप फर्दर एडिशन ऑफ मोनोमर ग्रोइंग पॉलीमर चेन में इज स्टॉप्ड। चेन टर्मिनेशन है ना वो अकर कर सकता है 3 टाइप्स से। पहला है कपलिंग के द्वारा। कपलिंग में क्या होगा, जो हमारा बना है ना चेन प्रोपगेशन में पॉलीमर वो ले लेंगे
एक के साथ m लगा देंगे और एक के साथ n लगा देंगे, ठीक है। और m और n में यहाँ पे रेडिकल है, दोनों के पास एक एक रेडिकल है, तो दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना लेंगी, तो ये हमारा डेड पॉलीमर बन गया। ऐसे डिसप्रोपोर्शनेशन है सेकंड। तो डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, एक जो मतलब रेडिकल होगा ना एक पॉलीमर पे, वो दूसरे जो पॉलीमर है ना उसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो रेडिकल है वो इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, पहले यहाँ पे दोनों पे रेडिकल आ जाएगा, तो यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, तो ये तो इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो CH2 बन गया, तो ये तो एक डेड पॉलीमर बन गया। और यहाँ पे रेडिकल रेडिकल आके दोनों रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे तो एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। In this, one hydrogen atom from one growing chain is abstracted by another growing chain and utilized by another lone electron to get stabilized, and in this process we will get two polymer molecules। तो हमें दो polymer molecule मिलेंगे जिसमें एक polymer molecule के पास डबल बॉन्ड होगा। थर्ड चेन टर्मिनेशन का थर्ड टाइप है चेन ट्रांसफर के द्वारा हम टर्मिनेशन कर सकते हैं। ये अनदर मेथड है चेन टर्मिनेशन का विच टेक्स प्लेस बाय ट्रांसफर रिएक्शन। इतना ही लिख देना। इसमें क्या बताएंगे, इसमें हमें डेड पॉलीमर के साथ एक फ्री रेडिकल मिलेगा जो फर्दर प्रोपोगेट कर सकता है चेन को। तो यही बात लिखी हुई है, इन दिस द ग्रोथ ऑफ वन पॉलीमर चेन इज स्टॉप्ड बाय एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम और सम बाय अनदर एटम फ्रॉम इनिशिएटर मोनोमर और सम अदर स्पीसीज प्रेजेंट इन द सिस्टम। हियर साइमल्टेनियस जनरेशन ऑफ न्यू फ्री रेडिकल कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग ए फ्रेश पॉलीमर चेन ग्रोथ टेक्स प्लेस। इसमें एक रेडिकल बनेगा यानी एक इनिशिएटर बनेगा जो फर्दर प्रोपोगेट कर सकेगा चेन को, जो मतलब फ्रेश मोनोमर पे अटैक कर सकेगा। डेड पॉलीमर के साथ मिलेगा हमें एक फ्री रेडिकल यानी इनिशिएटर। इसमें लेंगे पॉलीमर मॉलिक्यूल जिसके पास रेडिकल है और RH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे रेडिकल, R पे रेडिकल, H पे रेडिकल, तो ये H तो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो R पे रेडिकल बचा, तो ये डेड पॉलीमर है और ये R पे रेडिकल है, ये इनिशिएटर जो फर्दर हमारा प्रोपोगेट कर सकता है चेन को या फिर चेन ग्रोथ टेक्स प्लेस कर सकते हैं इसके द्वारा। अब हम देखेंगे काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 16 मार्क्स में आ सकता है। 16 मार्क्स में आएगा तो हमें दोनों बातें बतानी है, इसका जनरल केस भी बताना है और काइनेटिक्स भी बतानी है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की काइनेटिक्स में क्या लिखे देखो, टू इनिशिएट द चेन रिएक्शन देयर मस्ट बी ए फ्री रेडिकल। चेन को इनिशिएट करने के लिए हमारे पास फ्री रेडिकल होना ही चाहिए। तो स्टेप 1 में मान लेते हैं I इनिशिएटर है जो क्या दे रहा है, 2 R रेडिकल दे रहा है, R रेडिकल प्लस R रेडिकल, KD डिकम्पोजिशन रेट कॉन्स्टेंट है, I इनिशिएटर है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज गिवन बाई -di/dt इक्वल टू हाफ ऑफ dR रेडिकल बाई dt। ये हाफ इसलिए आया क्योंकि 2 R रेडिकल बनी है, इक्वल टू KD इंटू I। अब RD इन दोनों को इक्वल लिख दिया, हाफ ऑफ dR रेडिकल dt इक्वल टू KDI है। तो dR रेडिकल बाई dt को क्या लिख सकते हैं, 2 इस साइड जाके 2 KDI हो गया, यही है। तो KD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये सारी वैल्यू RD के ही तो इक्वल थी, तो ये जो 2 KDI है ये भी RD के ही इक्वल होगा। तो RD मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो इक्वल होगा 2 KDI के, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। हेयर जो फैक्टर 2 है ना वो यूज हुआ है क्योंकि पेयर ऑफ रेडिकल फॉर्म्ड हुई है जो इनिशिएट कर सकती हैं पॉलीमर चेन को, मतलब 2 पेयर का मतलब 2 रेडिकल फॉर्म हुई है। अब अरेनियस इक्वेशन से हम रेट कांस्टेंट बता सकते हैं, वो रेट कांस्टेंट है वो रिलेटेड होता है एक्टिवेशन एनर्जी के। अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, K इक्वल टू A इंटू e⁻⁻⁸ यहाँ पे रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो KD लिखा हुआ है। अब KD है रेट कांस्टेंट, A है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, E है एक्टिवेशन एनर्जी। अब KD की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो RD क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A इंटू e⁻⁻⁸ इंटू I। ये इक्वेशन क्या टेल कर रही है कि जो डिकम्पोजिशन का जो रेट होगा ना वो इंक्रीज होगा जब इनिशिएटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और दिस इक्वेशन टेल्स दैट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इनिशिएटर इंक्रीजेज विद कंसंट्रेशन ऑफ इनिशिएटर एंड टेम्परेचर। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है ना वो अटैक करेगा मोनोमेरिक साइड पे, तो फ्री रेडिकल जो ये R रेडिकल है ना वो अटैक करेगा M पे, M मोनोमेरिक साइड्स हैं कोई, तो R रेडिकल प्लस M क्या बना लेगा, पीछे की तरह ही चलना है हमें। क्या था उसमें, क्या था, R रेडिकल अटैक कर रहा था CH2 डबल बॉन्ड CHX पे, और क्या बना रहा था, R रेडिकल अटैक कर लिया था मोनोमर पे और मोनोमर पे रेडिकल आ रही थी, तो वैसे ही R अटैच हो जाएगा M के साथ और M पे कोई रेडिकल आ जाएगा। यहाँ पे KI होगा इनिशिएशन रेट कांस्टेंट, M होगा मोनोमर, तो रेट ऑफ इनिशिएशन लिख सकते हैं R इजिकल टू RI इजिकल टू KI इंटू R रेडिकल इंटू M। हो गया। अब हम अज्यूम करेंगे कि जो फ्री रेडिकल बना ना डिकम्पोजिशन ऑफ इनिशिएटर से
वो अटैक करेगा मोनोमर पे और इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब जैसे ही फ्री रेडिकल बना वैसे ही इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। वी अज्यूम दैट एज सून एज फ्री रेडिकल फॉर्म्स डिकम्पोजिशन ऑफ इनिशिएट forms by decomposition of initiator they attack monomer and initiation starts। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और रेट ऑफ इनिशिएशन इक्वल हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रेट है ना हमने इक्वेशन 1 से निकाला हुआ है और इनिशिएशन है ना वो हमने इक्वेशन 4 से निकाल लिया। तो ये दोनों को हम इक्वल रख देंगे तो आर डी की वैल्यू आर आई की इक्वल होगी, यानी 2 टाइम्स ऑफ के डी आई आर डी है तो आर आई को भी हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ के डी आई। ये अब लेकिन ये जो इक्वेशन है ना ये तभी होल्ड करेगी जब जो फ्री रेडिकल्स बनी ना हमारी वो सारी इफेक्टिव हों, लेकिन एक्चुअल में कुछ ना कुछ फ्री रेडिकल्स है ना वो लॉस्ट हो जाती हैं और इनिशिएट नहीं कर पाती हैं चेन को। तो यही लिखा हुआ है दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड व्हेन ऑल द फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस आर इफेक्टिव बट इन एक्चुअल सम ऑफ देम लॉस्ट एज साइड प्रोडक्ट हैंस ऑल आर नॉट इफेक्टिव। तो सारी तो इफेक्टिव नहीं है, मान लेते हैं हम एफ फ्रैक्शन ऑफ फ्री रेडिकल है ना वो इफेक्टिव है, इनिशिएट कर सकती हैं चेन रिएक्शन को। इफ वी डिनोट एफ एज फ्रैक्शन ऑफ फ्री रेडिकल प्रोड्यूस्ड विच आर इफेक्टिव इन इनिशिएटिंग द चेन देन, तो यहाँ पे एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 5 को। तो आर आई इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ के डी आई, और यहाँ पे जनरली एफ की वैल्यू 0.6 से 1 के बीच लाई करेगी। अब सेकंड स्टेप इनिशिएशन खत्म हो गया है, यहाँ पे सेकंड स्टेप होगा प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप में जो आर एम रेडिकल बना ना फ्री रेडिकल पे वो फर्दर अटैक करेगा फ्रोश मोनोमेरिक साइड पे, मतलब यहाँ से रेडिकल यहाँ पे चला जाएगा तो आर एम इंटू एम रेडिकल हो जाएगा और के पी इसका रेट कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपगेशन। तो रेट ऑफ प्रोपगेशन क्या आएगा के पी इंटू, याद रखना है यहाँ पे सिर्फ रेडिकल वाले को ही रखना है तो एम रेडिकल इंटू एम, यहाँ पे हो गया रेट ऑफ प्रोपगेशन इक्वेशन 7 नाम दे दिया। ऐसे ही टर्मिनेशन स्टेप में क्या हुआ था जो प्रोपगेशन के बाद बना था ना एन टाइम्स ऑफ वाला वो तो एन टाइम्स वाले के साथ रिएक्ट किया था और इन दोनों के साथ डबल बॉन्ड लग गई थी तो सिंपली एम एम बन जाएगा। तो क्या हुआ आर एम एम के साथ एम जुड़ जाएगा और फिर एम एन आर, तो ये डेड पॉलीमर बन गया। तो के टी इसका क्या है रेट कॉन्स्टेंट ऑफ टर्मिनेशन, तो रेट ऑफ टर्मिनेशन क्या हुआ के टी इंटू एम रेडिकल, ये नहीं लिखेंगे सिर्फ रेडिकल वाली टर्म को लिख देंगे, हो गया। तो ये हमारी रेट ऑफ टर्मिनेशन आ गई। अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है रेट ऑफ इनिशिएशन रेट ऑफ टर्मिनेशन के इक्वल होता है। तो रेट ऑफ इनिशिएशन क्या है हमारा इक्वेशन 6 से आया हुआ है और रेट ऑफ टर्मिनेशन हमारा इक्वेशन 8 से आया हुआ है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ के डी आई इक्वल टू के टी इंटू एम रेडिकल का स्क्वायर है तो यही लिखा हुआ है। अब एम रेडिकल की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एम रेडिकल की वैल्यू निकालेंगे तो ये के आई नीचे चला जाएगा और स्क्वायर है तो की पावर 1/2 हो जाएगी। तो एम रेडिकल की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ एफ के डी आई अपॉन के टी इंटू होल की पावर 1/2। अब हमें रेट कंप्लीट निकालना है, जो कंप्लीट रेट होगा ना रिएक्शन का वो रेट ऑफ प्रोपगेशन वाला ही होगा। तो रेट ऑफ प्रोपगेशन क्या कहता है, रेट ऑफ प्रोपगेशन कहता है कि के पी इंटू एम रेडिकल इंटू एम है आर पी। तो एम रेडिकल की वैल्यू हमने निकाल ली ये, तो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमारा रेट आ जाएगा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का। तो सिंपली एम रेडिकल की वैल्यू रखी हुई है रेट ऑफ प्रोपगेशन स्टेप में, तो आर पी इजिकल टू आ जाएगा के पी इंटू के डी बाई के टी की पावर हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ एफ इंटू आई की पावर हाफ इंटू एम, या फिर सिंपली हमने जो इकट्ठा लिखा हुआ है ना वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई बात नहीं होगी। तो इससे क्या दिखा हमें कि रेट ऑफ प्रोपगेशन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, और यही है रेट ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ये काफ़ी बड़ी है, इसकी काइनेटिक्स आयनिक मेटाइनिक और अनायनिक की पॉलीमराइजेशन तो सिंपल है, फ्री रेडिकल की थोड़ी कंफ्यूजिंग है, आप इसे ध्यान से देख लेना एक बार। अब इस टॉपिक में इतना ही है, अगर 16 मार्क्स में आता है तो आप इसे कंप्लीट लिखें काइनेटिक्स के साथ। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।